शिवपुरी के पोहरी में 3 साल की संजना पहले जुलाई में पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुई, फिर मेडिकल कॉलेज में, फिर सितंबर में एनआरसीआई डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन कुपोषण ने उसकी आंखें छीन ली। माँ बाप मजदूरी करते हैं, छोटी सी बच्ची को सरकार पोषण का निवाला नहीं खिला सकी। यहाँ एनआरसी में 12 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें संजना की बहन कविता भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में सदन को बताया था कि 2023 के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे राज्य में कुपोषित पाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी बताया गया कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 21,631 बच्चे गंभीर रूप से, 57,602 बच्चे मध्यम कुपोषित मिले। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 कहता है कि प्रदेश के 91% बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, 36% बच्चे स्टेंटेड हैं, यानी उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई और वजन कम है, जबकि 33% बच्चे अंडरवेट हैं। 19% बच्चे वेस्टेड यानी उम्र के हिसाब से दुबले हैं। 5 साल से कम उम्र के 7% बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा इन सवालों से गूंज रही होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों ने सबसे कम सवाल महिला और बाल विकास विभाग से ही पूछे हैं, 735। मध्य प्रदेश की वर्तमान 15वीं विधानसभा में 29,484 प्रश्न पूछे गए। सबसे अधिक संख्या 2205 शहरी विकास और आवास पर, उसके बाद पंचायत और ग्रामीण विकास पर 2056 और फिर राजस्व विभाग पर 1,997 सवाल पूछे गए। मामले पर सदन में सर्वदलीय चुप्पी रही, लेकिन बाहर कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी कह रही है अच्छा काम किया इसलिए सवाल कम हुए। प्रश्न कम पूछे गए, इसका मतलब सरकार की व्यवस्थाएं ठीक थी। बेटियों के सुरक्षा की दृष्टि से, कुपोषण बच्चों के जो हुआ है उसको सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए कम प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश के 66 लाख बच्चों में 6 साल से जो ज्यादा के 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 51% बच्चे बौने हैं, यानी अपनी एवरेज हाइट से कम है। तो मेरा सीधा प्रश्न है शिवराज जी से कि क्या आपको मध्य प्रदेश की माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने इसीलिए मामा बनाया था कि आप अपने बच्चों को बौना कर दो? एक दिन शिवराज जी कहीं किसी जगह पे सभा में कह रहे थे कुपोषण जो है मेरे माथे पे लगा हुआ कलंक है, कांग्रेस धोएगी उस कलंक को। आप अब बोरिया उठाइए, बिस्तर उठाइए और उस कलंक के प्रायश्चित करने आप कृपा करके अब यहां से चले जाइए। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा अपने पीछे कुछ ऐसे आंकड़े छोड़ रही है जिस पर इसके सदस्यों को गर्व नहीं होगा। इस विधानसभा में औसतन केवल 16 दिन काम हुआ, जबकि पिछले कार्यकाल में 27 दिन और उससे पहले के कार्यकाल में 33 दिन काम हुआ था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भी अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता की उपस्थिति बहुत कम थी। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिवर्ष औसतन केवल 16 दिनों के लिए बैठी। 2019 में अधिकतम 26 बैठकें हुई, जबकि 2020 में केवल 4। सवाल, संवाद और बहस, लेकिन जब साल के 365 दिन सिर्फ 16 घंटे ये विधानसभा बैठेगी और उसमें भी कई घंटे शोर शराबे में बर्बाद हो जाएं, उस विभाग से सवाल ही ना हो जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तो कोई करे भी तो क्या। 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि पोषण आहार बनाने वाली कंपनी और सरकार के बीच साठगांठ लगती है। पिछले कुछ सालों में 1397 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है, लेकिन पूरी व्यवस्था ये साबित करने में लगी रही कि उन बच्चों का कोई वजूद ही नहीं था। उम्मीद थी कि इस विधानसभा में ये सवाल उठते, लेकिन सवाल पूछेगा ही कौन? आखिर ये बच्चे वोट बैंक जो नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।